बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त का मज़ेदार सा सालन। पंजाबी स्टाइल में बनाएंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक पैन में हमने 1 कप के बराबर ऑयल ले लिया था और यहाँ पे हम 4 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस में कट कर लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे। प्याज हमारी थोड़ी सी ब्राउन होगी तो उस टाइम पे हम 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन को थोड़ा सा ही हम भूनेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त को हम ऐड करने के बाद तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छे से भूनेंगे। साथ ही हम इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा। बस यही मसाले डाल के इसे अच्छे से हम भूनेंगे 5 से 7 मिनट तक। अच्छे से भूनने से ये होता है कि गोश्त की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनता है। यहाँ पर हम वही बेसिक मसाले ऐड करेंगे, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर। मसाले को ऑयल में डालने के बाद 2-3 मिनट हम इसको मसाले के साथ भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें 2-3 घूंट पानी डाल के मज़ीद इसको भूनेंगे 2-3 मिनट। मसाला भुनने के बाद हम इसके अंदर पानी इतना ऐड करेंगे जिसमें हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। बस इतना ही हम डालेंगे, 4 से 5 गिलास हम इसमें पानी डालेंगे और इसको कवर करके रख देंगे गलने के लिए। इस टाइम आप देख सकते हैं कि हमारा गोश्त अच्छे से गल गया था, तो हम यहाँ पर टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए तो हम उसको कवर करके तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए रखेंगे। इसके बहुत अच्छे से टमाटर सॉफ़्ट हो जाते हैं। इस टाइम पे हमारे टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो गए थे, तो हम इस टाइम पे इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे और आलू डालने के बाद इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी देर भून लेंगे, तकरीबन 2-3 मिनट, ताकि आलू में भी अच्छा सा मसाले का फ्लेवर आ जाए। आलू गोश्त को मज़ेदार सा फ्लेवर देने के लिए गरम मसाला ऐड करेंगे और जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे। 2-3 मिनट अच्छे से हम इसको भूनेंगे। उसके बाद हम इसको जितना भी इसमें शोरबा रखना है उतना ही पानी ऐड करेंगे। आलू गोश्त का शोरबा पतला ही अच्छा लगता है, तो बस हम इतना ही पानी डालेंगे कि इसमें हमारे आलू भी गल जाए और हमारे पास अच्छा सी क्वांटिटी में शोरबा बच जाए। कवर करके हाई फ्लेम पे बनाएंगे। जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो हम फ्लेम को लो कर देंगे। बस इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। आलू गल जाएंगे तब हम इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड करेंगे। लास्ट में हरी मिर्ची डालेंगे तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर देती हैं ये। इसके बाद हमने चूल्हा बंद कर दिया। यहाँ पे हम डाल देंगे हरा धनिया और थोड़ी देर में सालन के ऊपर ऑयल आ जाएगा। सिंपल तरीक़ों से मज़ेदार सा हमने बनाया आलू गोश्त का सालन। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सिंपल रेसिपी के साथ। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।